हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आएगी। ये स्टोरी बेस करती है डेमन्स और गॉड की फाइट पर। इस स्टोरी में हमारा एक हीरो मिस्टर ली है जिसके अंदर एक और पर्सन की रूह आ जाती है और वो वापिस अपने कंट्री जाने के लिए काफी एफर्ट्स करता है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। सीरीज की स्टार्ट में हम एक पर्पल लाइट को देखते हैं और फिर एक आवाज आती है कि डेमन्स और गॉड्स एक जैसे हैं। फिर इन्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की विश क्यों है? डेमन्स का हार्ट प्योर क्यों नहीं है? अगर कोई एक ये बात समझ ले तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाए। उसके साथ ही एक गॉड अपीयर होता है और उसके साथ एक डेमन होता है और वो डेमन से कहता है कि शैडो डेमन, बहुत जल्द तुम हारने वाले हो। और इसके साथ ही वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। वो डेमन जो कि बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रहा होता है अपनी इविल पावर्स को यूज करते हुए गॉड पर अटैक करने लगता है। गॉड इससे बचने के लिए एक फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन वो डेमन इस कदर पावरफुल था कि वो फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और इसके साथ ही वो गॉड को इंजर्ड कर देता है। ये देखकर गॉड कहता है कि अगर ऐसा है तो बर्बादी शुरू हो गई है, और ऐसा कहते ही वो खुद को एक लाइट के बॉल में कन्वर्ट कर लेता है और एक बॉल की शक्ल में वहां से भागने लगता है। डेमन इसका पीछा करता है और गॉड से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। ये सुनकर गॉड कहता है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ हम कुछ बॉयज को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। इनमें से एक की आईज में कुछ चेंजेस हो रही होती दिखाई देती हैं। गॉड की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही होती है कि सब इक्वल हैं। एक गैरेज पर कुछ लोग जा रहे होते हैं और उनके एनिमीज उन पर अटैक करने के लिए उनको फॉलो कर रहे होते हैं। गैरेज में मौजूद एक लड़की एक फॉर्मेशन की हेल्प से अपने एनिमीज पर एरोस फायर करती है और फिर उसके साथ ही लड़की उसे कहती है कि बिगनिंग, क्या तुम जानती हो कि वो लोग कौन हैं? वो जवाब देती है कि ये बहुत ही आम एरोस फायर कर रहे हैं। तभी कैरिज का ड्राइवर कहता है कि मेरा ख्याल है हमें शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां भी ये लोग घात लगाकर बैठे होंगे। कैरिज में बैठा हुआ एक पर्सन जो कि काफी इंजर्ड दिखाई दे रहा होता है, वो होंगियान से पूछता है कि हम पर किसने अटैक किया है, जिस पर वो जवाब देती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सीध वो कहती है कि हमारे कंट्री के नेबरहुड कंट्री के साथ हमेशा से अच्छे टर्म्स रहे हैं, हमारा ट्रायल तो सीक्रेट रखा गया था। मुझे डर है कि एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है, और ये सारे सीक्रेट क्या था इसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। बाहर मौजूद लोगों का लीडर ली के कैरेज को रोकने के लिए उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे वो कैरेज उलटकर गिर जाती है। ग्रुप का लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो डिवाइन मास्टर को मार दे। ये सुनते ही सब लोग कैरेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बैंगनिंग एक जंप करके सामने आ जाती है और आने वाले फाइटर्स को एक ही अटैक से पीछे गिरा देती है, और एक रेड कलर की लाइट की वजह से फाइटर्स जख्मी हो जाते हैं। और फिर ग्रुप का लीडर सामने आता है। बैंगनिंग उससे कहती है कि ये हमारे कंट्री की लैंड है, जिस पर वो लीडर जवाब देता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके साथ ही वो अपने साथियों को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। और फिर बैंगनिंग इस ग्रुप के साथ फाइट स्टार्ट कर देती है। इस फाइट में बैंगनिंग इंजर्ड हो जाती है। ये सब ली देख रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग बैंगनिंग को मार ही डालेंगे। फिर एक तरफ देखते हुए वो लीडर कहता है कि तुम लोग तो काफी बेवकूफ हो। ये सुनकर बैंगनिंग पलट कर देखती है तो उसे वहाँ पर ली नजर आता है। इसे देखकर वो काफी सरप्राइज होती है। हम एक बॉय को देखते हैं जो कि एक अननोन जगह पर मौजूद होता है। वहाँ उसे एक ग्लास के अंदर एक बेहोश पर्सन दिखाई देता है। इसे देखकर वो उसे बुलाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और उसके साथ ही एक गॉड अपीयर होता है। वो उस लड़के से कहता है कि डेथ जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की जगह है, और उसके साथ ही वो एक लाइट उसकी बॉडी में एंटर करता है, जिससे वो पीछे मौजूद ग्लास में गिर जाता है। उसके गिरते ही ग्लास टूट जाता है और फिर हम इस लड़के की बॉडी में बहुत सी पावर्स को एंटर होता हुआ देखते हैं। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसकी बॉडी में एक लाइट की बॉल अपीयर होती है और इसके साथ ही वो ऊपर हवा में हैंग हो जाता है। देखकर ग्रुप का लीडर शॉक हो जाता है और कहता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी लाइट का एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ली की बॉडी से निकलने वाली लाइट से वहां मौजूद फाइटर्स जलकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ से इस अननोन बॉय की बॉडी में मुसलसल चेंजेस हो रहे होते हैं।
और फिर ली अपने एनिमीज को मारने के बाद इधर उधर देखता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, और ऐसा कहते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें एक बास्केटबॉल दिखाई देती है और इसके साथ ही एक धड़कता हुआ दिल। फिर मिस्टर ली जो कि बैंडेजेस से भरा हुआ था वो उसी गैरेज में मौजूद होता है, और फिर वो होश में आ जाता है और हैरत से अपनी बैंडेजेस को देखने लगता है। पास बैठी हुई बैंगनिंग उससे कहती है कि आराम से मूव करो क्योंकि तुम काफी इंजर्ड हो। मिस्टर ली अपने पास मौजूद होंग यान और बेंगनिंग को देखकर उन्हें हैरत से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। ये देखकर होंग यान अपनी मैजिकल ब्रश के साथ उसका एग्जामिन करके बताती है कि ये ठीक है, लेकिन हो सकता है कि चोट काफी जोर से लगी है, तो इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है। ये सुनकर बेंगनिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो मिस्टर ली से कहती है कि कल क्या हुआ था, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिस पर वो इनकार कर देता है। फिर होंगयान उसके पास आती है और उसे उसका नाम बताती है और फिर उससे पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया, लेकिन वो मुसलसल इनकार कर रहा होता है और काफी सरप्राइज दिखाई दे रहा होता है। फिर होंगयान उसे कहती है कि मेरा नाम होंगयान है और तुम फिलहाल यही याद रखो। फिर ली पूछता है कि ये कौन सी जगह है और होंगयान उसे अपने कंट्री के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी दूर आ चुका है। फिर वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और होंगयान और बेंगनिंग उसे फाइट की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताती है और फिर ली उसे बताता है कि उसके पास भी काफी पावर्स हैं। होंगयान कहती है कि ये सब टेक्निक्स इंसानों की बनाई हुई हैं, सिवाय एक के जिसका नाम डिवाइन ड्रैगन स्पेल है। ये एक मैजिकल फ्लावर है जो कि एक सीक्रेट ट्री से आया है और वो अर्थ और हेवन की खुशबू को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है, और ये सिर्फ 3600 साल बाद ही खिलता है और फिर वो खुद ही बिखर जाता है, और ऐसा करने के बाद वो एक कदीम अल्फाबेट में बदल जाता है और हवा में लहराने लगता है। फिर हम मिस्टर ली को बहुत सारी स्टेयर्स वाली बिल्डिंग के सामने देखते हैं। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं डिवाइन ड्रैगन स्पेल पर कंट्रोल कर लिया तो मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। ये सोचते ही वो इस बिल्डिंग पर तेजी से चढ़ने लगता है। फिर ली जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी बॉडी से एक तेज एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसे देखकर होंगयान और बेंगनिंग बातें करने लगती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, और अगर ये ऐसे ही कल्टीवेशन करता रहा तो हाफ ईयर तक ये डिवाइन ड्रैगन स्पेल पर कंट्रोल कर लेगा। इसके साथ ही फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।